पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि होली हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है तो, विटिलिगो, सोराइसिस, एक्जिमा। आज हम बात करेंगे कि होली के समय पे अगर कोई स्किन की कंडीशन है, स्पेसिफिकली विटिलिगो, सफ़ेद दाग है, तो आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में। होली वैसे तो रंगों का त्यौहार है, बट एक्चुअली में हमारा कोई भी त्यौहार बिना खाने के या बिना स्वीट्स के पूरा नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली में इस दिन हम इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ और बिना टेंशन के खाना पीना चाहते हैं। बट एक्चुअली में जब आपका इलाज चल रहा होता है तो आप एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे भी रहते हैं, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक है कि हम क्या खाएँ क्या ना खाएँ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि होली की जो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो स्वीट्स में बनती हैं, उनमें से आप क्या क्या खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजिया की। गुजिया एक ऐसी स्वीट है जो स्पेशली होली के समय पे ही बनती है, और अगर देखा जाए तो मार्केट में भी उसी समय पे मिलती है, और उसकी भी आजकल इतनी वेराइटीज़ हैं। कोई व्हीट गुजिया भी बना रहा है, कोई सिर्फ ड्राई फ्रूट की बना रहा है, कोई सिर्फ खोए की बना रहा है। तो एक ऑप्शन तो है कि आप अपने घर पे अपनी गुजिया खुद से बना लें, मतलब आटे से बनी हुई गुजिया, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अलाउड हैं उसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। बट अगर आप नहीं बना सकते, आपको मार्केट से ही खरीद के खानी है, तो आप एक ड्राई फ्रूट्स वाली जो गुजिया होती है वो आप आराम से खा सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि मैम उसमें तो किशमिश होती है, आप तो किशमिश मना करते हो अपनी डाइट में। तो क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ मान लीजिए 1 या 2 गुजिया सिर्फ अपना फेस्टिवल वाले दिन खाना चाहते हैं, तो उससे कोई सफ़ेद दाग नहीं पड़ेगा। ये मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा समझाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे डाइट चार्ट में, मान लीजिए अगर आज आपने किशमिश खा ली तो कल आपका सफ़ेद दाग नहीं बढ़ जाएगा। बट हाँ, खट्टे की बात अलग होती है। बट अगर मैं सिर्फ कुछ चीज़ों की ऐसी बात करूँ कि अगर मान लीजिए आपने कभी चीट कर भी लिया एक बार, तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक से बार बार अगर आप चीट करते हैं कि आज भी खा लिया कल भी खा लिया, तो दिक्कत हो सकती है। तो गुजिया की अगर बात करें तो किशमिश वाली गुजिया भी अगर आप एक दिन खा लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, आप उसे खा सकते हैं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद करते हैं मार्केट में मिलने वाले बाकी और स्वीट्स की। बहुत सारी तरह की स्वीट्स होती हैं, बहुत तरह के जो घर में भी बनते हैं मिठाई आजकल। तो बहुत सारी स्वीट्स हैं जो आप अगेन खा सकते हैं। उसको आपने ओवरडू नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप खाना चाहें। कोई लड्डू, कोई मिठाई, कोई जलेबी, गुलाब जामुन आप खा सकते हैं। मैदे से बनता है, मुझे भी पता है, बट सिर्फ हम होली वाले दिन की बात करें तो ये सभी स्वीट्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी ड्रिंक की जो कि होली के समय पे ही बनती है और बहुत ज़्यादा सब लोग इंजॉय भी करते हैं, और उसका नाम है ठंडाई। अब अगेन ठंडाई भी बहुत तरीके की बनती है। कई बार आप देखते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डला रहता है, कई बार आप देखते हैं कि बस एक ही कोई ड्राई फ्रूट से बनता है, जैसे काजू की कोई लोग बना रहे हैं ठंडाई। कोई लोग उसमें बहुत सारे खस और बहुत सारे पाउडर्स डालते हैं, सौंफ वगैरह। अगेन ठंडाई की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो ठंडाई अगर आप घर पर बनाते हैं उसके जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो एक्चुअली में आपकी रिकवरी में हेल्प भी कर सकती है। अगर आपको दूध अलाउड नहीं भी किया हुआ, मैंने मान लीजिए मैंने मना किया कि दूध आपको अभी फ़िलहाल नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है, ठंडाई एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी होली वाले दिन की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आप पी सकते हैं। इसको पीने की बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने खाने के साथ ना पिएं। मान लीजिए अगर आप ठंडाई ले भी रहे हैं तो जो आप अपना खाना खाएंगे जिसमें बहुत सारी और चीज़ें होंगी जिसे मैं अभी डिस्कस करूँगी, उसको आप साथ में ना लें, कंबाइन ना करें। दूध या ठंडाई पहले ले लें, 2-3 घंटे के बाद आप अपना खाना खा लीजिए, या खाना पहले और ठंडाई बाद में। ठंडाई पीनी ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब मौसम बदल रहा होता है, होली एक्चुअली जब आ रही होती है, ठंड जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो बॉडी में भी जो हमारी जो हीट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। उस समय पे हमें कूलिंग चीज़ें, ठंडी चीज़ें जो हैं वो बॉडी को चाहिए होती हैं। तो ठंडाई में अगर हम देखें, खस डला है जो कि ठंडक देता है बॉडी को, सौंफ डली है जो कि बॉडी को अगेन ठंडक देती है, दूध है वो भी बॉडी को ठंडक देता है, और कई जगह पे तो रोज़ पेटल्स यानी गुलाब के जो फूल होते हैं उनकी पत्तियां भी डलती हैं, उसका एसेंस डलता है, वो भी कूलिंग होता है। तो एक्चुअली में चीज़ बुरी नहीं है, बट एक्चुअली दूध को किसी और रीज़न से जब हम अपने इलाज में मना करते हैं, आज का दिन ऐसा है कि आपको ठंडाई इंजॉय करनी चाहिए। घर पे बना लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते, मार्केट से जब लाएंगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे कि बाई चांस कोई खट्टी चीज़ ना डली हो। काली मिर्च डली रहती है इसमें, अगेन मैंने बहुत बार बताया सफ़ेद दाग के इलाज में काली मिर्च बहुत फ़ायदा करती है। तो सारे ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आपको फ़ायदा ही कर सकते हैं। तो ये वाली जो ठंडाई वाली जो एक डिश है, ये आपको ज़रूर उस दिन इंजॉय करनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं मेन खाने के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस मैंने देखी है कि कई जगह पे एक डिश जो है वो ज़रूरी बनती है, जैसे पूरी भाजी हो गई, किसी के यहाँ छोले भटूरे ज़रूर बनते हैं, किसी के यहाँ पर बिरयानी ज़रूर बनती है, किसी के यहाँ पे मटन ज़रूर बनता है। तो हर जो रीजन है, हर जगह की होली वाले दिन की जो डिशेज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। तो बेसिक का ध्यान रख के चलते हैं, बाकी जो आपकी लोकल डिश उस दिन की रहेगी वो आप इंजॉय कर सकते हैं। बेसिक्स हमें क्या ध्यान रखना है, हमें आमचूर नहीं डालना है, खट्टा रहता है, हमें नींबू नहीं डालना है, हमें उस डिश में टमाटर की जो मात्रा है वो बिल्कुल बेयर मिनिमम यानी बिल्कुल कम से कम रखनी है। स्वाद भी आए बट उसमें हमारी डाइट भी जो है वो ख़राब ना हो। अगर उस डिश में दूध डलता है तो हमें दूध नहीं डालना है, हमें उसे कोई और दूध से सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि कोकोनट मिल्क या आमंड मिल्क या ओट मिल्क को हम उस डिश में यूज़ कर सकते हैं। अगर उस डिश में, उस बिरयानी में या उस जो चीज़ बन रही है खाने की डिश में दही डलता है तो हमें दही नहीं डालना है, हमें उसका कोई और ऑप्शन देखना है। मगज़ का पेस्ट बना सकते हैं, काजू का पेस्ट बना सकते हैं, बादाम का पेस्ट बना के आप उस डिश में डाल सकते हैं। स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहता है। ट्रायल की बात है, होली से अभी कुछ दिन पहले ही ये वीडियो जा रही है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि होली वाले दिन जब सब लोग बैठ के एक साथ खाना खाएं तो आपकी भी डिश रहे, आप भी वो सब खाने में इंजॉय कर सकें, आपको कुछ अलग से अपने लिए ना बनाना पड़े। और बल्कि वो जो मैंने प्रिकॉशंस आपको बताई हैं वो आप डेली रूटीन में कर ही रहे होंगे। अगर आप मेरे इलाज में हैं तो आपको पता ही है कि खट्टा नहीं खाना है हमें, तो ये तो आपकी हैबिट ही बन चुकी होगी। बट अब आपको क्या करना है कि जो डिशेस घर के हिसाब से बन रही है, मान लीजिए मैंने टमाटर आपको बिल्कुल मना किया, तो उस दिन की डिश में अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं, देसी टमाटर ना डालें, नॉर्मल टमाटर सलाद वाला जो रहता है उसको कम मात्रा में आप यूज़ कर लीजिए। तो पूरी हो या भटूरा हो या कोई भी ऐसी डिश हो जैसे छोले बने बिना खटास के, उस दिन आप ये सब इंजॉय कर सकते हैं। और त्योहारों पे जो ये सब खाना बनता है उसके साथ चटनियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ लोगों को बिना चटनी के खाना अच्छा ही नहीं लगता, तो उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप जो हरी चटनी, हमारी धनिया की जो चटनी रहती है, धनिया पुदीना की जो चटनी रहती है, उसमें अगेन ध्यान रखना है कि आपको मिर्ची नहीं डालनी है, आपको धनिया पुदीना डालना है और आपको उसमें कच्चा टमाटर नहीं डालना है, ठीक है ना। तो आप उसे बना सकते हैं बिना खटाई के। आप उसमें नारियल डाल दीजिए, उसमें नारियल हो, पुदीना हो, धनिया हो और थोड़ा सा काजू डला हो और अदरक भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च डाल के ये हरी चटनी बहुत अच्छी रहती है, आप इसे अपनी सारी डिशेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रहेगा खजूर की चटनी। खजूर से पका के भी एक चटनी बन सकती है, गुड़ की जगह उसमें चीनी यूज़ कर लीजिएगा तो वो भी एक मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये दो चटनियाँ भी आप इंजॉय कर सकते हैं और आपका पूरा फेस्टिवल जो है, आप चाहे उसमें खाने की बात करें, चाहे आप स्वीट्स की बात करें या ड्रिंक्स की बात करें, एकदम सॉर्टेड है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आप अपना फेस्टिवल बिल्कुल टेंशन फ्री होके एंजॉय करें और जब आप वापस अपनी डाइट पे आएँ तो एक फ्रेश माइंड से, खुश दिल से अपना ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू करें।